रात में दो दो चांद खिले, एक घूंघट में एक बदली में, अपनी अपनी मंजिल से मिले। एक घूंघट में एक बदली में, बदली का ये चांद तो सबका है, घूंघट का ये चांद तो अपना है। मुझे चांद समझने वाले बता, यह रात है या सपना है। एक रात में दो दो चांद खिले। आप सभी को नमन, वंदन सहज साहिब के। मेरे प्यारे सहयात्रियों, आप सबका रात्रि ध्यान में स्वागत है। अभी हमने जो इतना खूबसूरत सा एक भजन सुना, नानी माँ ने जो भजन सुनाया हमें, कितनी अद्भुत लाइन थी इसकी। एक रात में दो दो चांद खिले, एक बदली में और एक घूंघट में। अगर इन लाइंस को अगर ढंग से समझा जाए तो कहीं ना कहीं आध्यात्म की झलक भी हमें ये देता है। एक रात है, आज इतनी सुंदर रात, पूरे चांद की रात, पूर्णिमा की रात, और इस रात में दो चांद खिले हैं। एक तो जो बाहर हम देख रहे हैं, जो बाहर खिला हुआ है, और दूसरा जो हमारे भीतर है। वो चांद तो हम कभी देख ही नहीं पाते हैं जो हमारे भीतर है। और वो चांद, मैं कोई इसकी बात नहीं कर रही हूँ कि घूंघट के अंदर, घूंघट के आड़ से दिलबर का वो वाला चांद नहीं। आपके भीतर जो घूंघट के अंदर शरीर भी है, तो शरीर का घूंघट है, जो उसके भीतर का जो चांद है, मैं उसकी बात कर रही हूँ। घूंघट यानी कि शरीर के घूंघट की बात। और इस घूंघट के भीतर आपके अंदर जो विराजमान है, वो चांद, वो शीतलता, उस चांद की बात हो रही है। तो एक रात में दो दो चांद खिले, एक बदली में और एक घूंघट में। बस हमारी आंखें हमारी बाहर की तरफ हैं, अगर भीतर की तरफ हो जाएं तो हम उस चांद के दीदार भी कर पाएंगे। परमात्मा ने हमें इतनी इंद्रियां दी, इतना कुछ दिया हमें शरीर के अंदर, और कहीं ना कहीं इन सब की इसलिए आवश्यकता थी कि हम उसे पा सके इन सब इंद्रियों के माध्यम से। लेकिन हम केवल भोग में लगे रह गए। भोग यानी कि अगर हम आंखों से देख रहे हैं तो आंखों का भोग, देख रहे हैं चीजों को तो भोग में ही लगे हुए हैं। कुछ ऐसी ऐसी चीजें देख रहे हैं जिनसे हमारी क्या मन की तृप्ति हो रही है, आंखों के भोग के माध्यम से लगे हुए हैं। रात भर वीडियो देखने में, मूवीज देखने में, 3-3-4 बज रहे हैं, कोई होश नहीं है दिन रात का। कुछ लोग तो ऐसे लगे हुए हैं बस मूवी देखने में, कोई पता नहीं है पड़ोस में से कोई चुरा भी ले जाना सामान तो भी होश नहीं हुआ, क्योंकि बस फोन पे मूवी लगे हुए हैं। आंख, इंद्रियों का भोग। सामने से कोई गुजर के गया, लगा वाह क्या सुंदर है, सारा ध्यान क्या हो गया हमारा, उसी की तरफ चला गया। तो इंद्रियों का, आंख का भोग। तो सुनते हैं अच्छा संगीत, तो संगीत की तरफ भाग लेते हैं। शरीर के माध्यम से हम कितना भोग कर रहे हैं। लेकिन अगर इन्हीं इंद्रियों को हम अपने भीतर की तरफ मोड़ लें, अपने अंदर की तरफ ले आए, कानों को जरा बंद करके अपने भीतर की तरफ कर लें, आंखों को जरा बंद करके अपने भीतर की तरफ कर लें, शरीर के माध्यम से जो स्पर्श हो रहा है उसको जरा अपने भीतर की तरफ मोड़ लें, तो ऐसे अद्भुत अद्भुत अनुभव हमारे भीतर छुपे हैं जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इतने अद्भुत अनुभव। अभी हमें लगता है ना कि परमात्मा कहाँ ही है, किसको पता, ये अस्तित्व कैसे काम कर रहा है, किसको पता। लेकिन अगर एक कदम भी हमने अपने भीतर उठा दिया, एक कदम भी, तो पूरा अस्तित्व आपके ऊपर बरस ही रहा है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि आप किसी, जब तक माइक्रोस्कोप हमारा उसके आविष्कार नहीं हुआ था, तब तक हमें ये नहीं पता था कि माइक्रो एंजाइम्स नाम की चीज भी होती है। कोई ऐसे कीटाणु भी होते हैं, कोई ऐसे जीव भी होते हैं जो बड़े छोटे हैं, लेकिन हमें आंखों से दिखते नहीं है। जब तक उसका आविष्कार नहीं हुआ था हमें पता ही नहीं था। लेकिन जैसे आविष्कार हुआ तो देखा साइंटिस्ट ने कि अरे दही तक के अंदर इतने एंजाइम्स घूम रहे हैं। आपको पता ही नहीं आप कितनी कितनी चीजों में क्या क्या चीजें एंजाइम से, कितने कितने चीजें, जीव है, जीव जगत पूरा घूम रहा है, हमें पता ही नहीं है। एक छोटा सा पत्ता है जैसे आप देख रहे हो, उसके अंदर भी कितने एंजाइम्स है जो हमें पता भी नहीं होता। वैसे ही पूरा ब्रह्मांड, पूरा अस्तित्व हमारे सामने है, पर हमारे पास वो माइक्रोस्कोपिक लेंस नहीं है देखने का। अगर बस वो लेंस आ जाए तो पूरा अस्तित्व हम एक साथ देख सकते हैं। वो लेंस आता कैसे है? चंद लोगों ने उस लेंस को पाया। कोई गौतम बुद्ध हुए,
कोई गुरु नानक देव जी हुए, कोई भगवान शिव हुए, चंद लोगों ने उस लेंस को पाया और हम भी उस लेंस को पा सकते हैं। केवल रास्ता क्या है, अपने भीतर की तरफ मुड़ जाना है, बस अपने भीतर की तरफ कदम बढ़ा लेना और आपको पता नहीं चलेगा कि कैसे कैसे परत बाय परत आप उसको उघाड़ते चले जाओगे अस्तित्व को, और आपके सामने एक विराट अस्तित्व आ जाएगा और इतना आनंद उतर जाएगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी ना की थी। आंखों के सामने सब कुछ है, लेकिन हम देख नहीं पा रहे भर। पूरा अस्तित्व एक एक कण के अंदर वो विराजमान है। सुना है ना हमने, कहते हो कि एक एक कण में वो विराजमान है, लेकिन ये तो केवल क्या हुआ, थ्योरेटिकल काल्पनिक बात ही तो है, पता नहीं जब तक। लेकिन जिस वक्त जान जाओगे उस वक्त पता लग जाएगा कि वाकई वो सामने से नजर आएगा कि कैसे दूसरे के भीतर भी वो विराजमान है, कैसे एक एक कण में भी वो विराजमान है और एक एक कण को सब मिल करके वही एक तत्व से हम बने हुए हैं। वो चीज़ कैसे है हम जान सकते हैं, लेकिन बस करना इतना भर है कि सब कुछ इंद्रियों को बाहर के जगत से निकाल करके अपने भीतर की जगत में एक बार को ले जाए। एक बार ये आदत पड़ गई फिर तो आंखें खुली भी होंगी तो भी आप उसी को देख पाएंगे। लेकिन परेशानी क्या है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, अपनी पूरी एनर्जी बाहर की तरफ लगाए ही जा रहे हैं। सारा ध्यान हमारा किस तरफ है, बस बाहर की तरफ। बस एक चीज को देख रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि उसी को देखे चल जा रहा है, बस सारा फोकस हमारा उस तरफ। आप देखो जरा अस्तित्व कितना हम पे लुटा रहा है, कितनी वर्षा हो रही है हर एक चीज की, पर हम उसको देख नहीं पा रहे। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण है हमारा ये चांद। इसकी शीतलता हमारे ऊपर बरस रही है, सारी रात बरसती है हमारे ऊपर, लेकिन शायद ही कोई चंद लोग होंगे जो इसकी शीतलता को अपने तक महसूस करते हैं, अपने तक आता हुआ महसूस करते हैं। आपको जान के हैरानी होगी कि समाधि के कुछ ऐसे ऐसे गहरे अनुभव होते हैं। जब आप नाभि चक्र से लेकर के सहस्त्रार की यात्रा करते हैं तो आपको शीतलता का अनुभव होता है। नाभि चक्र पे आपको इतनी शीतलता का अनुभव होता है जैसे कि आपके ऊपर किसी ने ठंडी ठंडी बर्फ ला के रख दी हो। वो शीतलता आपके रोम रोम में भर जाती है और आपको पहली बार एहसास होता है कि आप शीतलता के कण से भी बने हुए हैं। एक ऐसा कण भी हमारे अंदर मौजूद है, एक ऐसा इंद्रिय हमारे अंदर मौजूद है, चक्र ऐसा मौजूद है जो एक्टिव हो जाए तो आपकी पूरी बॉडी को शीतलता से भर सकता है, ठंडक से भर सकता है, और जो आपको न्यूट्रल लेवल पे ले आएगा अस्तित्व जगत के अंदर। संसार से आपको क्या करेगा और अध्यात्म से एक कर देगा। तो आज उसी का एक प्रयोग करने वाले हैं जो आपकी उस शीतलता को जगाने का एक माध्यम बनेगा। उस सांसारिक, जैसे कि अभी संगीत में सुना ना कि एक आसमान में एक चांद, एक हमारे भीतर चांद है, तो उस आसमान के चांद से भीतर के चांद के तरफ एक आज ध्यान का प्रयोग करते हैं। छोटा सा प्रयोग है हमारा, कोई भी इसको अपने घर में भी आसानी से कर सकता है। इनफैक्ट अगर कोई भी तनाव हो आपके जीवन में, कभी परेशानी आ जाए, हल नहीं मिल रहा किसी चीज का, बड़े परेशान है, अंदर से इतनी चीजें ओवर थिंकिंग चल रही है, तो कुछ भी नहीं, जो मेट्रो सिटी में रहते हैं उनका तो भगवान मालिक है, क्योंकि उनको तो शायद चांद भी नजर ही नहीं होता। इतनी इतनी बिल्डिंग्स हो गई हैं आपस में अटैच के लोग देख भी नहीं पाते। तो आज एक चांद का, चंद्रमा का प्रयोग करते हैं। छोटा सा प्रयोग है इसके अंदर, लेकिन अगर आप कहीं भी मौजूद हैं और आपके पास अगर ये सुविधा है कि आप चांद को देख पाएं, चंद्रमा को देख पाएं, तो अगर आप ये 10 मिनट भी ये प्रयोग कर सकेंगे तो आपके अंदर इतनी शीतलता भर जाएगी, आपके मस्तिष्क में इतनी शीतलता आ जाएगी कि आप किसी भी परेशानी को अपने आप उसका निवारण कर पाएंगे। क्योंकि जब कोई परेशानी तब तक है जब तक हमारा मन अशांत है। बहुत सीधी सी बात है, चाहे कोई स्टूडेंट भी है, कोई जॉब में है, कोई अपने घर परिवार में है, आप कभी भी देखना जब भी आपका मन अशांत होगा आप उस चीज का सोल्यूशन ही निकाल सकते, गलत ही होगा कुछ ना कुछ। पर जैसे ही आप खाली हुए, एक बार भी मन खाली हुआ, वैसे ही सारी चीजें क्या हो जाएंगी, संसार जैसे अपने आप रुक जाएगा, टाइम जैसे अपने आप रुक जाएगा और आपको पता भी नहीं लगेगा कब आपकी दिक्कत का हल हो गया। तो बस इतना सा काम करना है कि 10 मिनट इस प्रयोग को करके और ध्यान में लेट जाएं, रात को सो जाएं, बहुत अच्छा होगा। फिर जब सुबह उठेंगे तो एकदम तरोताजा। बहुत ही आसान सा प्रयोग, लगातार एकटक चांद को निहारें, बिना पलके झपकाए, बिना पुतलियां हिलाए। पलके चाहे झपक भी जाएं, पुतलियां बिल्कुल नहीं हिलनी चाहिए। लगातार एकटक चांद की चांदनी को निहारते रहें। कुछ इस प्रकार चांद को देखना है कि चांद को आप नहीं देख रहे हैं, चांद आपकी तरफ आ रहा है, चांद की पूरी ऊर्जा आपके ऊपर बरस रही है।
हम चांद की तरफ नहीं जा रहे, हमारी ऊर्जा चांद की तरफ नहीं जा रही, चंद्रमा की पूरी ऊर्जा हमारी तरफ बरस रही है। जैसे बारिश में हम नहाते हैं पानी से, वैसे ही आज स्नान करना है हमें चांद की रोशनी के साथ, चांद की शीतलता के साथ। देखें जैसे पूरा अस्तित्व आपके ऊपर उमड़ आया है, ये पूरी शीतलता आपके भीतर प्रवेश कर रही है। और साथ ही साथ महसूस करें ये शीतलता आपकी आंखों के माध्यम से नाभि चक्र तक जा रही है और आपके रोम रोम में ये शीतलता, कण कण में ये बरसती जा रही है। कुछ पल के लिए आंखों को बंद कर लें और आंखों को हाथ की हथेलियों से ढक लें। इस तरीके से ढकें पूरी की पूरी एनर्जी जो आपने अभी ग्रहण करी बिल्कुल शरीर के भीतर तक, नाभि केंद्र तक पहुंच जाए। महसूस करें कि पूरी ऊर्जा हमारे भीतर जा रही है। धीरे से फिर से आंखों को खोलें और लगातार एक टक निहारें। अपने दोनों हाथ आकाश की तरफ फैला लें। देखें कि पूरा अस्तित्व आपकी तरफ बरस रहा है। जो चांद की शीतलता है केवल आंखों के माध्यम से नहीं, आप स्पर्श की इंद्री के माध्यम से भी ग्रहण कर पा रहे हैं। हाथों में एक हल्का हल्का सेंसेशन, एक हल्की हल्की ठंडक महसूस करते हुए, और देखें जैसे आप और ये अस्तित्व एक हो चुके हैं।